नमस्कार दोस्तों, चलिए इस मूवी की कहानी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें काई जो कि तरफ दुश्मन होता है वो ओगे को मारकर उसकी सारी शक्तियों को अपने में हासिल करना चाहता है तथा कुंफू के सारे योद्धाओं को मारकर उसका ची जो की शक्तियाँ रहती है उसको छीनना चाहता है ताकि वो विश्व का सबसे शक्तिशाली राक्षस बन सके। ओगवे एक स्प्रिट योद्धा याक जनरल काइस लड़ता है जिसने अन्य सभी मृत कुंफू मास्टर्स को हरा दिया है और उनकी ची चुरा ली है। ओगवे की अपनी ची चोरी हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वो काई को चेतावनी दे कि कोई उसे रोकने के लिए तैयार है, काई नस्वर क्षेत्र में लौटने के लिए चुराई गई ची का उपयोग करता है। इसी बीच मास्टर सीफू ने शिक्षण में अपनी सेनानिवृत्ति की घोषणा कर देता है और पो को अपना उत्तराधिकारी नामित कर देता है। पो के सिखाने से पहले प्रयास में अनजाने में फ्यूरियस 5 को घायल कर देते हैं और सीफू, जिसने विपत्ति की भविष्यवाणी की थी, सलाह देता है कि पो को अपने जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए और सीफू इस तरह काम निराश होकर पो घर लौटता है, जहां उसकी मुलाकात ली सान नाम का एक पांडा से होता है। जिसके बाद दोनों को जल्दी एहसास हो जाता है कि वह पो का जैविक पिता है, जो ब्रह्मांड से एक संकेत प्राप्त करने के बाद पो को खोजने आया था कि उसका बेटा जीवित है। पो के दत्तक पिता मिस्टर पिंग को बहुत निराशा और ईर्ष्या हुई, जिससे दोनों तुरंत एक दूसरे में बंध गए। अपने पिता ली के मिलने पर पो बहुत खुश रहता है और उसे योद्धा वाली सारी चीज़ें दिखाने लगता है। वह कमरे के अंदर आकर एक पर एक चीज़ दिखाता और खुश होता रहता। उसके पिता को एक योद्धा की जैकेट मिलती है जो कि अजीब प्रकार की रहती है। उसके पिता उसे पहन लेते हैं, जिस पे पो कहता है कि पापा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत खुश हो जाता है। उस योद्धा के जैकेट पर एक बटन खींचने से ही वह एक शक्तिशाली सूट में परिवर्तित हो जाता है और दोनों मिलकर वहाँ की मस्ती करने लग जाते हैं। दोनों मिलकर योद्धा के सारे सामानों को देखते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों घूम घूम कर मस्ती करते रहते हैं। पो को नाचते नाचते चक्कर सी आने लगती है। वो एक दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसे उल्टी जैसी आने लगती है। इस पर उसके पिता पीठ थपथप इतने पर वहाँ शिफू मास्टर और उनकी टीमें आ जाती हैं, जिससे वो दोनों घबराकर शांत बैठ जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से परिचय करवाते हैं। इतने पर एक आदमी सूचना लेकर आता है कि काई ने उन पर हमला कर दिया है। अनुसंधान के माध्यम से समूह को पता चलता है कि काई और ओगबे कभी दोस्त थे और काई ने एक घायल ओगबे को ठीक करने के लिए एक गुप्त पांडा गांव में ले जाकर उसकी जान बचाई थी। पांडाओं ने ओगबे को उपचारात्मक ची देना सिखाया, लेकिन काई ने अपनी व्यक्तिगत शक्ति के लिए दूसरों से चीज लेना सीख लिया, जिससे ओगबे को उसे आत्मा क्षेत्र में निर्वासित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ली ची सीखने और काई को हराने के लिए पो को गांव ले जाने की पेशकश करता है, जबकि सीफू और 5 घाटे की रक्षा करने की तैयारी करते हैं। मिस्टर पिंग पो और ली के बीच दरार पैदा करने की उम्मीद में छिप जाता है, लेकिन जल्द ही उसका पता चल जाता है। गांव पहुंचने पर ली ने पोची को तब तक सिखाने से इनकार कर दिया जब तक कि वह एक पांडा की आरामदायक जीवन शैली जीना नहीं सीख लेता। काई ओगबे की विरासत को मिटाने की उम्मीद में हर जीवित कुंफू मास्टर्स की ची चुरा लेता है और जेट पैलेस को नष्ट कर देता है। केवल मास्टर टाइग्रेस बच निकलती है और पो का पता लगाती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। जब पो मांग करता है कि ली उसे तुरंत ची का उपयोग करना सिखाए, तो ली कबूल करता है कि उसने अपने बेटे को फिर से खोने के डर से ची को जानने के बारे में झूठ बोला था। अपने पिता के गलत दिशा निर्देश से आहत होकर पो ने ली को अस्वीकार कर दिया और कहा कि आज से आप हमारे पिता नहीं हैं, और काई को हराने के लिए अकेले ही प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। जबकि पश्चाताप करने वाले श्री पिंग को ली से सहानुभूति है और उसे आश्वासन दिया कि पो उसे माफ़ कर देगा। प्रशिक्षण के दौरान टाइग्रेस पो को रोकने का प्रयास करती है और उसे आश्वासन देती है कि वो अकेले काई को नहीं हरा सकती। पो ने मना कर दिया और यह जोड़ी अंततः लड़ने लगी।
पो ने काई के काफ़ी करीब आने और उसे उसी फिंगर होल्ड में डालने की अपनी योजना टाइग्रेस को बताई, लेकिन टाइग्रेस ने उसे सूचित किया कि काई की सेना के कारण यह काम नहीं करेगा और वह कभी भी ऐसी तकनीक का उपयोग करने के लिए पर्याप्त करीब नहीं पहुंच पाएगा। यह महसूस करते हुए पो अंततः टाइग्रेस के सामने स्वीकार करता है कि वह अकेले काई और उसकी सेना को नहीं हरा सकता। ली, मिस्टर पिंग और पांडा पो से उन्हें कुंफू सिखाने के लिए कहते हैं। यह महसूस करते हुए कि पहले किस कारण से वह एक शिक्षक के रूप में असफल हुआ, पो ने उन्हें अपने कुंफू की नकल न करने के लिए प्रशिक्षित किया, बल्कि अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को कुंफू कौशल के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के बीच पो और ली में सुलह हो जाती है और दोनों काई के हमले की तैयारी करने लगते हैं। पो सभी को उनकी तरह कुंफू सिखाने लगा, जिसमें वो काई अपनी जेड लाश के साथ आता है और गांव पर हमला करता है। पो के छात्र उनसे लड़ते हैं, जिससे काई का ध्यान काफ़ी देर तक भटकता रहता है और पो को उसी फिंगर होल्ड तकनीक आजमाई काई को आत्मा क्षेत्र में ले जाना पड़ता है। काई एक आत्मिक योद्धा खुलासा करता है कि तकनीक केवल नश्वर लोगों पर काम करती है और पो पर बेरहमी से हमला करती है। दूसरों को बचाने के लिए पो काई को पकड़ लेता है और खुद पर उसी फिंगर होल्ड का उपयोग करता है और उन दोनों को आत्मा क्षेत्र में भेज देता है। क्रोधित होकर काई ने पो को बांध दिया और उसकी ची चुराना शुरू कर दिया। नश्वर क्षेत्र में ली यह पहचानते हुए कि अपने सच्चे व स्व को ढूंढना ची को अनलॉक करने की कुंजी है, दूसरों को अपनी ची पो को देने के लिए प्रेरित करता है। तरोताज़ा होकर पो काई को नष्ट करने के लिए अपनी अपसंवर्धित ची का उपयोग करता है। काई के चले जाने के बाद कुंफू मास्टरों ने अपनी ची बहाल कर ली है। आत्मा क्षेत्र में ओगबे ने खुलासा किया कि उनसे ली गई एक लौकिक संदेश भेजा था, जिसमें बताया गया था कि पो को कहाँ खोजना है। ओगबे ने यह भी खुलासा किया था कि पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में क्यों चुना। एक पांडा के रूप में पो में कुंफू और ची दोनों का मास्टर बनने की क्षमता थी। ओगबे ने पो को अपने उत्तराधिकारी का नाम ग्रैंड मास्टर रखा है और पो को अपना रहस्यवादी स्टाफ दिया है, जिसका उपयोग पो नश्वर क्षेत्र में लौटने के लिए करता है। दूसरों के साथ पुनर्मिलन के बाद पो पुनर्स्थापित जेड पैलेस में अपनी नई भूमिका निभाता है, जहां सभी पांडा और शांति की घाटी के निवासी कुंफू और ची सीखते हैं। यहीं कहानी समाप्त हो जाती है।